मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो कक्षा 12 का आपका संस्कृत है, उसका हम पढ़ेंगे ऋतु वर्णनम। तो ऋतु वर्णनम की आज हम व्याख्या करेंगे, जो कि ऋतु वर्णनम में प्यारे बच्चों 3 पार्ट में है। हमारा पहला पार्ट है वर्षा, दूसरा पार्ट है हेमंत और तीसरा पार्ट है बसंत। तो तीनों का वर्णन आज हम प्यारे बच्चों करेंगे। और इस प्रकार से अभी सब लोग बुक बेटा सामने रख लीजिएगा। और जो भी हमारे शिक्षक बंधु, जो भी हमारे प्रधानाचार्य बंधु, जो भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, सब लोग बिल्कुल संयम के साथ, जो कि प्यारे बच्चों परीक्षा बिल्कुल आपके सन्निकट है और इस पाठ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य ही आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हमको बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम व्याख्या आपको कर रहे हैं, एक एक श्लोक की व्याख्या हम करेंगे प्यारे बच्चों, और पूरा एक एक शब्द के अर्थ के साथ। तो आपको पूरी तरह से प्यारे बच्चों तैयार रहना है और इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे। जो हमारा पहला श्लोक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। स्वनरैघ्नानां प्लगवा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिरसन्निरुद्धम् अनेकरूपाकृतिवर्णनादाम् अन्नमाम अम्बुधारा विहिता नदन्ति। अरे बच्चों, इस प्रकार से स्वरनई माने होता है ध्वनि से, गर्जना से। स्वरनई शब्द के अर्थ को देखिएगा, एक एक शब्द के अर्थ को मैं तोड़ करके आपको व्याख्या बताऊंगा। आप अपने जीवन में जो ऋतु वर्णन है वर्षा का, कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। लेकिन किताब अपने सामने प्यारे बच्चों रखिएगा, मैं एक एक शब्द को तोड़ करके आपको मैं बताऊंगा, है ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है स्वनई, स्वनई माने होता है ध्वनि से, गर्जना से, है। और प्लग वगा माने होता है मेढक, ठीक है। प्रबुद्धा माने होता है, प्रबुद्धा माने होता है बुद्धिमान। विहाय माने होता है छोड़ करके, निद्रा माने होता है नींद को। चिर सन्निरुद्धाम है, यानी चिर सन्निरुद्धाम माने होता है बहुत समय से रुकी हुई, बहुत समय से रुकी हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम आपको एक एक श्लोक के अनुवाद हम बताएंगे। नवा अम्बुधारा अभिहता माने नव धन, अम्बु धन, धारा धन, अभिहता। ध्यान दीजिएगा, श्लोक को ध्यान दीजिएगा। नव धन अम्बु, नव धन अम्बु, धन धारा धन अभिहिता, यानी कि नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर, नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर नदंत माने होता है बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? लगवगा मेढक बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत, या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से संग्रहित है, या ऋतु वर्णन नामक पाठ से अवतरित है, या ऋतु वर्णन नामक पाठ से उद्धृत है, या फिर जैसा आप चाहते हैं इस प्रकार से आप संदर्भ को लिख सकते हैं। तो 2 नंबर आपको यहाँ संदर्भ में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों व्याख्या पर। तो यहाँ पर है अनेक रूप, आकृति, वर्ण और नादा, यानी कि जो कि मेढक हैं, ठीक है। मेढक क्या है? अनेक रूप, अनेक आकृति और अनेक वर्ण वाले, अनेक स्वर वाले हैं। अनेक रूप, अनेक आकृति, अनेक वर्ण, नादा माने होता है स्वर, अनेक स्वर वाले, यानी कि प्यारे बच्चों कुछ मेढक पीले होते हैं, कुछ भूरे कलर के होते हैं। तो जो उन मेढकों की जो आकृति है, उनका रूप है, उनका सौंदर्य है, उनका स्वर अलग अलग है। और इस प्रकार से अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर, ध्यान दीजिएगा, बादलों की गर्जना से, सुनई माने होता है, सुनई माने होता है ध्वनि से या फिर गर्जना से, लगवा, लग होगा माने होता है मेढक, यानी कि कहने का मतलब है
बादलों की गर्जना से बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर चिर सन्निरुद्धाम यानी कि चिर सन्निरुद्धाम यानी कि बहुत समय से रुकी हुई अपनी नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नवीन जलधारा से नई नई जलधारा से आहत होकर के घायल होकर के प्रताड़ित होकर के टर टर की आवाज में बोल रहे हैं। मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के पढ़िएगा। अगर ना पढ़ने की इच्छा हो तो आप स्किप कर करके अभी से ही चले जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, जो अर्थ है हम नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि ऊपर से अर्थ का भाव नहीं बन पाएगा, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। अनेक रूप, अनेक आकृति, अनेक वर्ण और अनेक स्वर से अनेक स्वर से बिल्कुल गर्जना के साथ, बादलों की गर्जना के साथ जो मेढक हैं, अब हम ऊपर चले आते हैं। बादलों की गर्जना के साथ जो मेढक हैं बहुत समय से अपनी रुकी हुई निद्रा को त्याग करके अपनी रुकी हुई निद्रा को त्याग करके नवीन जलधारा से, अब यहाँ आ जाइए प्यारे बच्चों, नव जो भी हमने बताया आपको, नव धन अम्बु धन धारा धन अभिहता यानी कि नई जलधारा से प्रताड़ित होकर के नई जलधारा से चोट को खा करके टर टर की आवाज में बोल रहे हैं। मेरे बच्चों हमें पूरा भरोसा होगा, पूरा अनुमान होगा कि आप जो है इस लाइन को निश्चित ही आप जो है समझ गए होंगे, तो आप इस अनुवाद को पूरी तरह से आप कंठस्थ कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे श्लोक पर। दूसरा श्लोक हमारा क्या है प्यारे बच्चों? दूसरे श्लोक पर हम आ जाते हैं। दूसरा श्लोक हमारा है मतां गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा, मतां गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा, बने सुविक्रांत तर मृगेन्द्र। मतां गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा, बने सुविक्रांत तर मृगेन्द्र। रम्या नगेन्द्रां नृभितः नरेन्द्रां, प्रकीर्तितो वारिधरै सुरेंद्र। बहुत अच्छी लाइन जो कि यह प्यारे बच्चों वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, ऋतु वर्णन, और वह भी वर्षा का इतना सुंदर और मनोहारी वर्णन आज तक कहीं भी देखने को और पढ़ने को नहीं मिला। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मताम गजेंद्रा, गजेंद्रा माने होता है जो हाथियों के राजा होते हैं, जो हाथियों के राजा होते हैं उनको कहा जाता है बिल्कुल मस्त हैं। कौन? हाथी के राजा गज इंद्रा जो हाथियों के जो राजा हैं वो बिल्कुल मदमस्त हैं। ठीक है, और गवेंद्रा माने होता है जो गायों के बीच में सांड होते हैं उनको कहा जाता है गवेंद्रा। मुदित माने होता है सुंदर, मुदित माने सुंदर। प्यारे बच्चों शब्द के अर्थ को नोट कर लीजिएगा, अपने हाथ में पेंसिल को लिए रहिएगा, रबड़ पेंसिल जहां भी ना आए शब्द के अर्थ को नोट कर लीजिए। मताम बिल्कुल मदमस्त हैं, गजेंद्रा हाथियों के जो राजा होते हैं, जो जंगल के राजा होते हैं उनको कहा जाता है गजेंद्रा। जो जंगल के राजा होते हैं, जंगल राजा कौन होते हैं? जो हाथियों के राजा हैं, जो हाथियों के राजा हो उनको कहा जाता है गजेंद्रा, जंगल के राजा। मुदिता माने सुंदर, गजेंद्रा माने गायों के बीच में रहने वाले सांड को, बनीस माने वन। और विक्रांत तरा माने होता है प्यारे बच्चों यानी कि विक्रमशाली या फिर शक्तिशाली या ताकतवर। मिग्रेंद्रा, मिग्रेंद्रा कहा गया है जो मृग के राजा होते हैं, मिग्रेंद्रा जो मृगों के राजा होते हैं। प्रकीर्तिदा माने होता है खेल रहे हैं। बारिधरई माने होता है पानी से युक्त बादल। और सुरेंद्रा जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र भगवान को कहा गया सुरेंद्र। सुरधन इंद्र जो देवताओं के राजा, हमको सुरेंद्र कहा गया है। और निर्भीता माने होता है शांत, निर्भीता माने होता है शांत। और नरेंद्र होता है जो नरेंद्र जो
जो नरेंद्र कहा गया है, नरेंद्र नरों के जो राजा हैं, जिसको राजा कहा जाता है, जो मनुष्यों के राजा होते हैं उनको नरेंद्र कहा, नर धन इंद्र। तो जो मनुष्य के जो प्रजा के राजा होते हैं, जो प्रजाओं की देख रेख करते हैं प्यारे बच्चों, उनको कहा गया है नरेंद्र। और नगेंद्र कहा गया है, नग धन इंद्र, जो जिस नग को हम धारण करते हैं अर्थात पर्वत राज को कहा गया है नगेंद्र। तो मताम गजेंद्र मुदिता गवेंद्र, बने सुविक्रांत तरा मृगेंद्र, रम्या नगेंद्र निर्भीत नरेंद्र, प्रकीर्तितौ वारिधरै सुरेंद्र। मेरे बच्चों, मैंने शब्द के अर्थ को आपको बता दिया है। नगेंद्र कहा गया है जो पर्वत होते हैं, जिस पर्वत के नग को हम अपने हाथों पर धारण करते हैं उनको कहा गया है नगेंद्र। नृभिता माने शांत, नरेंद्र माने राजा होता है, प्रकीर्तितौ माने होता है, प्रकीर्तितौ माने होता है खेल रहे हैं, बारिधरई माने होता है जो बादल जल को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, सुरेंद्र माने होता है जो देवताओं के राजा अर्थात इंद्र को कहा गया है, विक्रांतरा माने होता है जो शक्तिशाली है, बनेश माने वन, गवेंद्रा माने होता है जो गायों के बीच में सांड होते हैं, मुदिता माने होता है सुंदर, गजेंद्रा जो जंगल के राजा हैं, मता माने जो मदमस्त हैं। प्यारे बच्चों, हम आ जाते हैं अनुवाद पर। अनुवाद, हाथी मस्त हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। मताम गजेंद्र, हाथी जो है वो मदमस्त है, मुदिता है गवेंद्र, और जो सांड है बिल्कुल वह खुश है, प्रसन्न हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, अनुवाद को ध्यान दीजिएगा। हाथी मदमस्त है, मुदिता गवेंद्र, मुदिता गवेंद्र यानी कि जो मुदित हैं वो मतलब कि कहने का मतलब सांड प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा काल का समय आ गया है और वनों में से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। बने सुविक्रांत तरह मृगेंद्र, और वनों में जो हमारे शेर हैं, मृगेंद्र कहा गया, जो मृग के राजा है प्यारे बच्चों, उसको शेर कहा गया है। जो मृगों के राजा है, मृगों के राजा जो शेर हैं उनको कहा गया है मृगेंद्र, जो मृग के राजा है अर्थात जंगल का शेर। तो वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। और पर्वत रम्या नगेंद्र, रम्या माने होता है रम्य है, सुंदर है। कौन? जो पर्वत है वह सुंदर है, नगेंद्र कहा गया है पर्वतराज को, यानी कि पर्वतराज सुंदर है। और निर्भीता है नरेंद्र, और राजा शांत है। निर्भीता माने होता है शांत, नरेंद्र माने राजा, राजा शांत है अर्थात शांत हो गए, राजा शांत है। और प्रकीर्तितौ वारिधरहि सुरेंद्र, और जो है इंद्र बादलों से खेल रहे हैं, सुरेंद्र कहा गया सूर्य धनेन्द्र अर्थात देवताओं के राजा इंद्र। वारिधरहि है जो बादल को, यानी कि वह बादल जो अपने अंदर जल को धारण किए हुए हैं, अर्थात जो इंद्र जी है, जो इंद्र भगवान है, वह इंद्र भगवान बादलों से खेल रहे हैं। अरे बच्चों, हमें पूरा विश्वास होगा इस लाइन का हम अर्थ बता रहे हैं। सुरेंद्र वारिधरहि प्रकीर्तितौ, यानी कि जो देवताओं के राजा हैं वह देवताओं के राजा जो हैं बादल वह बादल जो जल को अपने अंदर धारण किए हुए हैं उनसे वह खेल रहे हैं। और एक बार फिर से बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, मताम गजेंद्र जो हाथियों के राजा हैं बिल्कुल मदमस्त हैं, साण प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में है। और जो वनों के राजा अर्थात शेर है वह शक्तिशाली हो गया है। जो वन का राजा शेर है वह शक्तिशाली हो गया है। और जो पर्वत हैं वह बिल्कुल रम्य यानी कि सुंदर है। जो पर्वत है, जो नग, जिसको इनको नगेंद्र कहा गया है। मेरे बच्चों, जिस नग को हम अंगूठियों के माध्यम से अपने हाथों पर धारण करते हैं, कहते नहीं भैया यह पुखराज का है, यह पत्थर बहुत ही सुंदर है, तो ही यहाँ कहा गया है। तो जो पर्वत है वह बिल्कुल सुंदर है और राजा पूरी तरह से शांत है। निर्भीता है नरेंद्र, राजा पूरी तरह से शांत है। और जो
जो देवताओं के इंद्र भगवान है, बिल्कुल बादल को, वही बादल जो अपने अंदर जल को धारण किए हुए हैं, उनसे वह बिल्कुल खेल रहे हैं, इंद्र भगवान उनसे खेल रहे हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम तीसरे श्लोक पर। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा श्लोक हमारा क्या है? वर्षा प्रवेगां विपुला पतन्ति प्रवान्ति वातां समुदीर्ण वेगां प्रणष्टकूलां प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यौ जलम्बे प्रतिपन्न मार्गः। वर्षा प्रवेगम, वर्षा का वेग, विपुला बहुत अधिक मात्रा में, पतंती बह रहे हैं, गिर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन है। वर्षा प्रवेगम विपुलां पतंती प्रवान्ति वातां समुदीर्ण वेगां प्रणष्टकूलां प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यौ जलम्बे पन्न मार्ग विप्रतिपन्न मार्ग। सारी प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, विप्रतिपन्न मार्ग। चलो हम आ जाते हैं, आपको पहले हम शब्दार्थ बता देते हैं। क्या शब्दार्थ है प्यारे बच्चों? वर्षा प्रवेगा, वर्षा की झड़ी यानी कि वर्षा का वेग। पेंसिल हाथ में लिए रहिएगा, अगर हमारा क्लास आप कर रहे हैं तो पेंसिल रबड़ हाथ में होनी चाहिए प्यारे बच्चों। वर्षा प्रवेगा, वर्षा की झड़ी, वर्षा का वेग। विपुला माने होता है अधिक मात्रा में या फिर घना, इसको हम घना कहते हैं, इसको डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। विपुला माने अधिक मात्रा में, ठीक है। वाता माने होता है वायु वाता माने वायु। प्रवान्ति माने बह रही है। समुदीर्ण वेगा, प्रबल वेग वाली यानी कि तेज वेग वाली। समुदीर्ण वेगा यानी कि तेज तीव्र रफ्तार से। प्रनष्ट कूलाम, किनारों को तोड़कर। प्रनष्ट कूल, कूल माने होता है प्यारे बच्चों किनारा। प्रनष्ट, प्रनष्ट, प्र उपसर्ग है, नष्ट, नष्ट कर देना। कौन? किनारों को नष्ट करके, यानी कि जैसे मान लीजिए सरोवर भरा है, जलाशय भरे हैं, तालाब भरे हैं, जब वर्षा काफी तेज से बारिश हुई तो उफान से उन जो बड़े बड़े बंधे लगे होते हैं सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे, उन बंधों को तोड़ करके नदियां, सरोवर, जलाशय सब बहने लगते हैं। वही यहाँ पर कहा गया है प्यारे बच्चों। प्र हमारा उपसर्ग है। नष्ट माने नष्ट कर देना, तोड़ देना। कूला माने होता, कूल माने होता है किनारा। तो प्रनष्ट कूलाम प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यौ जलम प्रतिपन्न मार्गः। प्रनष्ट कूला, किनारों को तोड़कर। विप्रतिपन्न मार्ग, अपने मार्ग को बदल दे रही है। भाई प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए खूब तेज बारिश हुई, तो बारिश जब हो जाती है, जो चारों तरफ जलाशय भर जाता है, तो फिर जो नदियां होती हैं, सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, पोखरे होते हैं, जिस रास्ते से बह रहे होते हैं, उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से बहना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। आते हैं प्यारे बच्चों हम आपके, एक बार फिर से देख लीजिए शब्दार्थ। वर्षा प्रवेगा, वर्षा का वेग, वर्षा का वेग या वर्षा का वेग। विपुल माने अधिक मात्रा में, पतंति माने बह रहे हैं, गिर रहे हैं। प्रवान्ति माने वाता माने, प्रवान्ति माने बह रहे हैं, वाता माने होता है वायु। समुदीर्ण वेगा यानी कि समुदीर्ण वेगा माने प्रबल वेग वाली, तेज वेग वाली या तेज वेग वाली, जिसको हम तीव्रता से कहते हैं, तीव्रता से तेज वेग। प्रनष्ट कूलाम, किनारों को तोड़कर। प्र हमारा उपसर्ग है। नष्ट माने नष्ट कर देना। क्या नष्ट कर देना? कूल, किनारे को। प्रवहन्ति, बह रहे हैं। शीघ्र माने बिल्कुल तेज, शीघ्र। नद्यों माने नदी, जल माने जल। विप्रतिपन्न मार्गा, विप्रतिपन्न यानी कि मार्ग को बदल कर। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम अनुवाद पर, यानी कि कहने का मतलब है कि वर्षा की जो
अधिक मात्रा है, वर्षा की जो विपुल मात्रा है वह बह रही है, पड़ रही है। वर्षा की जो घनी यानी कि जो वर्षा की अधिकता है, वर्षा प्रवेग, जो वर्षा की अधिकता है बिल्कुल वह बह रही है और तेज वायु बह रही है। वर्षा की अधिकता के कारण तेज वायु बह रही है। वर्षा की अधिकता के कारण, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, वर्षा प्रवेगाम विपुलाः पतन्ति। पतन्ति माने बह रही है, गिर रही है। तो वर्षा की अधिकता के कारण वायु तेज रूप से, वायु तीव्रता के साथ, वायु अधिकता के साथ, गति के साथ, तीव्र वेग के साथ बह रही है। ध्यान दीजिएगा, प्रलष्ट कूलांग प्रवहंती। और इस प्रकार से जो नदियां हैं वो किनारों को तोड़ करके अपना मार्ग बदल करके तेजी से बह रही हैं। प्रलष्ट कूलाम, जो नदियां हैं यहाँ से आ जाइए प्यारे बच्चों, नद्देव यानी कि नद्देव है। नद्देव कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति है। नद्देव, जो नदियां हैं शीघ्र ही अपने किनारों को तोड़ करके, नदियां हैं वो शीघ्र ही अपने किनारों को तोड़ करके तेजी से बह रही हैं। विप्रतिपन्न मार्ग, तेजी से अपने किनारों को बदल करके, अपने किनारों को छोड़ करके तेजी से बह रही हैं। अब प्यारे बच्चों हम आ जाते हैं जो हमारा चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक हमारा कौन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो चौथा श्लोक है ये वाला चौथा श्लोक, किताब को सामने रखिएगा। घनोपगूढ़ं गगनं न तारां भास्करौदरसनं भ्यौपपैतिः। घनोपगूढ़ं गगनं न तारां न भास्करौदरसनं भ्यौपपैतिः। न वर्लैजलौधरणिः वितृप्ता तमो विलिप्तां न दिशः प्रकाशः। घनोपगूढ़, अब आते हैं शब्दार्थ देख लीजिए प्यारे बच्चों। घनोपगूढ़ माने घन, धन उपगूढ़ यानी कि बादलों से ढका हुआ। घन माने बादल होता है। घनोपगूढ़, घन धन उपगूढ़ यानी कि बादलों से ढका हुआ। पेंसिल हाथ में लिए रहेगा, पेंसिल अगर हाथ में रहेगी तो शब्द के अर्थ को अपने किताब पर ही लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बाद में मिटा दीजिएगा। घनोपगूढ़, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। घनोपगूढ़ माने होता है घन धन उपगूढ़ यानी कि बादलों से ढका हुआ, बादलों से ढका हुआ। गगन माने होता है आसमान, गगन। तारा माने तारा तो जान ही रहे हो हैं। और भास्कर माने होता है सूर्य। दर्शनम भ्युपैति माने दर्शनम धन अभ्युपैति। दर्शनम धन अभ्युपैति, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है, यानी कि दर्शन दे रहा है। इसे भगवान सूर्य का हम सुबह के समय दर्शन करते हैं। तो दर्शनम यानी कि दर्शन, यानी कि जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हमको दिखाई पड़ रहा है। जलौधे माने होता है जल की बाढ़। जलौधे माने क्या होता है? जल की बाढ़। वितृप्ता माने तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता, तम धन विलिप्ता, तमः धन विलिप्ता यानी कि अंधकार से लिप्त, अंधकार से लिप्त। इस प्रकार से दिशा माने होता है दिशाएं, प्रकाश माने होता है प्रकाश। बिल्कुल, जो दिशाएं हैं वह अंधकार से युक्त हो गई हैं। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, यानी कि जो दिशाएं हैं वो अंधकार से युक्त हो गई हैं। चलो आते हैं प्यारे बच्चों आपके अनुवाद पर। आकाश बादलों से ढका हुआ है, ध्यान दीजिएगा। घनोपगूढ़म गगनम न तारा, यानी कि आकाश, आसमान। घन माने होता है बादल, तो हम यानी कि जो बादल हैं, जो गगन माने होता है आकाश, घन माने बादल, यानी कि
आकाश बादलों से ढका हुआ है और जो तारे हैं, और तारे दिन में दिखाई दे रहे हैं। अतएव ना ना तो तारे ना तारा, तारे दिन में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अतएव यानी कि जो तारे हैं, तारे रात में दिखाई पड़ रहे हैं ना, तो कहने का मतलब यह है कि आकाश बादलों से ढका हुआ है, जो आसमान है, जो आकाश है वो बादलों से ढका हुआ है। और तारे तारे और दिन, यानी कि जो हमारे जो तारे हैं और सूर्य भगवान दिन में दिखाई दे रहे हैं, जो कि तारे हैं और सूर्य, न तारा न तारा न भास्करो, न तो तारे और न सूर्य, इनका दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, घनोप गूढ़म गगनम न ताराम, यानी कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, ना तो तारे दिखाई पड़ रहे हैं, ना सूर्य भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब का दर्शन दुर्लभ हो गया है, यानी कि दर्शन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? पृथ्वी की नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, नवरलई जलई धरणी, धरणी माने होता है पृथ्वी, नवई माने नव, जल, नए नए जल से, यानी कि वर्षा की मूसलाधार बारिश से, धरणी माने होता है पृथ्वी, जो वर्षा की नई नई वर्षा की धारा से, या नई नई वर्षा की जलधारा से पृथ्वी वितृप्ता तृप्त हो गई है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, नवई जलऊ धरणी, यानी कि नई नई जलधारा से पृथ्वी पूरी तरह से तृप्त हो गई है। और तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, और इस प्रकार से इस प्रकार से पृथ्वी जो है वह जल से तृप्त हो गई है और अंधकार से जो दिशाएं चमक नहीं रही हैं। जो कि कहने का मतलब है तमो विलिप्ता न दिशा, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है और जो कि दिशाएं हैं वह दिखाई नहीं पड़ रही हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी जो है वह जल से तृप्त हो गई है, इतना बरसात हो गई है कि पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई है, संतुष्ट हो गई है, संतोष हो गया है। और तमो विलिप्ता, जो अंधकार है, उस अंधकार में दिशाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा यह चौथा श्लोक हो गया वर्षा का। और हम आते हैं अब अंतिम श्लोक पर, जो हमारा पांचवा श्लोक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम निशान लगा दे रहे हैं, ठीक है। कूटानी माने होता है चोटी, कूट है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे पर्वत की चोटियां होती हैं, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं उनको चोटी कहा जाता है, शिखर, जिसको हम शिखर कहते हैं, चोटियां हैं। और तो हम आते हैं पांचवें श्लोक पर। महांति महांति कूटानि महीधराणां धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति, महाप्रमाणै विपुलै प्रपातै मुक्ता कलायुपरयुलम्बमानः। महाप्रमाणै विपुलौ प्रपातै मुक्ता कलायुलम्बमानः। कूटान माने होता है चोटियां, महांति माने महान, महांति माने महान, कूटान माने शिखर या फिर चोटियां, विभांति माने सुशोभित हो रही हैं, विभांति माने सुशोभित हो रहे हैं, विपुलई माने विशाल, जो विपुल, विपुलई माने विशाल, महाप्रमाणई विपुलई, विपुलई माने होता है विशाल, प्रपातई माने होता है झरना, प्रपात जो बड़े बड़े जो झरने बहते रहते हैं उसको झरना का, लंब माने लटकते हुए। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि वर्षा की जलधारा से वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां, ध्यान दीजिएगा, महांत माने महान, कूटान माने शिखर या चोटियां, यानी कि वर्षा की जलधारा से धुली हुई जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो लटकते हुए मोतियों के विशाल हारों के समान। ध्यान दीजिएगा, है धारा विधातौ न्यायिक विभांति,
तो बिल्कुल पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के विशाल हार के समान, मोतियों के जिस प्रकार से जो महिलाएं होती है अपने गले में सुंदर हार को धारण करती हुई हैं, तो उस समय कितना सुंदर और सुशोभित लगते हैं प्यारे बच्चों, हैं, जो कि आभूषण ही हैं, जैसे आभूषण के बिना जो सुंदर आभूषण के बिना जो शरीर की सुंदरता होती है वो सुंदर नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं लटकते हुए मोतियों के विशाल हार के समान, अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित या फिर सुंदर लग रही है। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा जो वर्षा का 5वां श्लोक था वो हमारा समाप्त हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं हेमंत पर। हेमंत ऋतु है, जो हमारी ऋतुएं बताई गई हैं, 6 ऋतुएं हैं हमारी, 6 ऋतुएं हैं। 6 में से हमारी एक बसंत ऋतु है, हेमंत ऋतु है। 6 ऋतुओं में से हमारी यह हेमंत ऋतु को अब हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हेमंत ऋतु पर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम आ जाते हैं कहाँ पर, हेमंत ऋतु पर। इसको पढ़ेंगे हम यहाँ पर, इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, किताब अपने सामने रखिएगा, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। अत्यंत सुख संचारा मध्याये अस्पर्शतः सुखाम, अत्यंत सुख संचारा मध्याये अस्पर्तः सुखाम, दिवसां शुभगादित्यां छाया सलिल दुर्भगाम। तो अब इसका हम देख लेते हैं, पहले हम शब्दार्थ हैं। शुभगादित्य, सुभग धन आदित्य, शब्द के अर्थ को ध्यान दीजिएगा, है सुभग सुभग धन आदित्य, यानी कि अच्छे सूर्य वाले, ठीक है, जो कि दिवस का विशेषण है या दिवस का विशेषण है। सुभग धन आदित्य, आदित्य कहा जाए प्यारे बच्चों सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य भी है, जो तो आप पढ़े ही हो, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर, इसको तो पढ़े ही हो, लेकिन आदित्य को भी याद कर लीजिए। आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। सुभग माने होता है सुंदर, तो अच्छे सूर्य वाले, सुभग सुभग धन आदित्य, अच्छे सूर्य वाले। छाया सलिल दुर्भगाम, जिसमें छाया और जल प्रिय नहीं लगते हो। छाया सलिल दुर्भग, जिसको हम दुर्भाग्यशाली कहते हैं, भाई इसका जो है दुर्भाग्यशाली है, इसकी यह बच्चा दुर्भाग्यशाली है क्योंकि बचपन में इसकी माता का स्वर्गवास हो गया, यहाँ पर कहा गया है। जिसमें छाया और जल प्रिय नहीं लगते हैं उसको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। हम आ जाते हैं अनुवाद पर आ जाइए। अत्यंत सुख संचाराम, यानी कि हेमंत ऋतु का वर्णन है प्यारे बच्चों, जो कि वाल्मीकि रामायण से लाया गया है। दिन अत्यंत सुख पूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य है। अत्यंत सुख संचार माने होता है इधर उधर, जैसे शरीर में रक्त का संचार होता है ना, शरीर में रक्त का संचार अगर रुक जाए तो आदमी फिर क्या होता है, बीपी कम हो जाता है या फिर सुसुप्तावस्था में चला जाता है, वैसे भी है। अत्यंत सुख संचारा मध्याय, यानी कि मध्याह्न का समय जो होता है, जो दोपहर के बिल्कुल मध्य का समय होता है, जो दोपहर के पहले का समय होता है, ये मध्याह्न जो कहा जाता है। तो दिन अत्यंत सुख पूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य है, यानी कि दोपहर के समय धूप स्पर्श से सुखदायी है, यानी कि जो मध्याह्न का समय है, मध्याह्न का समय बहुत ही सुखकारी होता है। जैसे इस समय प्यारे बच्चों ठंड का समय है, दोपहर के समय देखो किस प्रकार से धूप कितना सुंदर और अच्छी लगती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दिन अत्यंत सुख पूर्वक इधर उधर आने जाने योग्य है। अत्यंत सुख संचारा, यानी कि जो मध्याह्न का समय होता है वह अत्यंत ही सुख पूर्वक और इधर उधर आने जाने का समय होता है। सूर्य के कारण सुख कर, दिवस माने होता है दिन, सुभग माने होता है सुंदर, आदित्य माने होता है सूर्य। तो सूर्य के कारण सुख कर, किंतु छाया और जल के कारण दुखदाई है। छाया सलिल दुर्भगाम, यानी कि छाया और इसी समय
ठंड का समय है, छाया किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, वही है। तो छाया और जल के कारण दुखदाई है, शीतलता के कारण छाया और जल शीतलता के कारण छाया और जल कष्टप्रद लगते हैं। कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों, इस ठंड के समय में जो छाया होती है, जो शीतलता होती है, वह सबको कष्ट प्रदान करती है। यानी कि जो ठंड का समय होता है वह कष्टकारी होता है। एक बार फिर से हम आपको व्याख्या क्लियर करा देते हैं। यानी कि जो इस हेमंत ऋतु में दिन अत्यंत सुखपूर्वक इधर उधर आने जाने के योग्य है। यानी कि प्यारे बच्चों, जो दोपहर का समय होता है, मध्याह्ने अस्पर्शताम सुखाम, यानी कि जो मध्यकाल का समय होता है वह बहुत ही सुंदर और सुखकारी होता है। और सूर्य के कारण जो सुखकर छाया जल के कारण दुखदाई है, किंतु शीतलता के कारण छाया और जल कष्टप्रद लगते हैं। कहने का मतलब है कि छाया के कारण, किसी भी समय ठंड का समय है, जल को हम गर्म करके पीते हैं, ठंडे जल को छूना कष्टकारी होता है। ठीक वही यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा श्लोक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम आते हैं 7वें श्लोक पर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम निशान बना दे रहे हैं, हम 7वें श्लोक पर आते हैं। क्या है हमारा 7वां श्लोक? खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः, शिरोभिः माने होता है धान है। खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः अपूर्ण तंडुलई, तंडुल माने होता है चावल, तंदुल जिसको कहा जाता है तंदुल, तंदुल माने होता है चावल, तंदुल जो सुदामा थे ना, वो चावल की पोटली को अपनी कांख में दबा करके भगवान कृष्ण के पास गए थे, वही है। तंदुल माने होता है चावल, सिरोही माने होता है धान फसल। शोभन्ते किंचित दलाम्बाम शालायाः कनक प्रभा, शोभन्ते सुशोभित हो रही है, किंचिदालंबा शालाया कनक प्रभाम। अब प्यारे बच्चों देख लेते हैं शब्दार्थ को आप पेंसिल हाथ में लिए रहिएगा। खरजूर पुष्पाकृति माने होता है खजूर का पुष्प, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, खरजूर पुष्पाकृति भी, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, खरजूर धन पुष्प धन आकृति, इस प्रकार से तोड़ करके पढ़ोगे तब आप संस्कृत को पढ़ पाओगे। नहीं तो संस्कृत का उच्चारण सबके बस की बात नहीं है, ना तो सब टीचर पढ़ा सकते हैं संस्कृत को और ना सब बच्चे पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, खरजूर पुष्पाम कृतिभिः शिरोभिः पूर्ण तंडुलई, पूर्ण तंडुलई, तंडुल माने होता है चावल, शिरोही माने होता है धान। तो खजूर पुष्प धन आकृति ही, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, ठीक है। सिरोभी माने होता है सिरोभी माने होता है धान की फसल, क्योंकि धान की फसल में बड़े बड़े रोए होते हैं, धान के ऊपर देखो प्यारे बच्चे छोटे छोटे रोए होते हैं, उसी को कहा जाता है सिरोही, धान की फसल। किंचित धन आलंबा, कुछ झुके हुए, ध्यान दीजिएगा, किंचित धन आलंबा, किंचित माने होता है कुछ, किंचित धन आलंबा यानी कि कुछ झुके हुए, कुछ झुके हुए। सालाया माने होता है धान, सालाया माने होता है क्या? धान, सालाया माने होता है धान। सिरोही माने होता है धान की बालों से, धान की बालों से, याद सिरोही माने वही तो धान के ऊपर छोटे छोटे रोए होते हैं, तो धान की वो फसल है। और सालाया माने भी होता है क्या? धान। हम आ जाते हैं अनुवाद पर। अनुवाद सुनिए, चलो अनुवाद सुनिए फटाफट, और पेंसिल और रबड़ हाथ में लिए रखिएगा, क्योंकि जो कठिन शब्द आपको मिले वहां तुरंत पेंसिल से आप नोट कर लीजिएगा, बाद में जब अर्थ तुम्हारा क्लियर हो जाता है बच्चों उसको मिटा दीजिएगा। खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, खजूर के पुष्प के समान सुंदर आकृति वाले,
चावल से भरी हुई, बालों से, चावल से पूर्ण तंडुलई, यानी कि उसी धान के अंदर तो चावल छिपा रहता है, हैं? तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों की खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले, खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर, कहा गया है प्यारे बच्चों कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बहुत बड़ा ही हो जाए, जब छाया ही प्रदान न हो, सुख ही प्रदान न हो, शांति ही प्रदान न हो, तो ऐसे वृक्ष का क्या मतलब है। तो कहा गया है प्यारे बच्चों कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पक्षी को छाया नहीं, वो छाया भी तो नहीं प्रदान करता है। अगर गर्मी का मौसम है तो प्यारे बच्चों ना तो पक्षी को छाया मिलेगी, ना मनुष्य को छाया मिलेगी, तो ऐसे पेड़ की क्या जरूरत है। वही यहाँ पर कवि ने लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। चलो हम आते हैं अपने बात पर। खजूर के पुष्प के समान, खजूर के पुष्प के समान आकृति वाले और चावलों से भरी हुई, चावलों से भरी हुई, बालों से कुछ झुके हुए सुनहले रंग वाले धान सुशोभित हो रहे हैं। शोभनते माने सुशोभित हो रहे हैं। किंचित धन आलंबा, यानी कि कुछ झुके हुए, किंचित धन आलंबा, कुछ झुके हुए, जो धान की फसल है वह बहुत ही सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। अरे बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं श्लोक नंबर 8 पर। श्लोक नंबर 8 पर प्यारे बच्चों इस श्लोक पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम आपको कलर भी चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको असुविधा न हो। प्यारे बच्चों इस पर आ जाते हैं 8वें श्लोक पर। नावगाहन्ति सलिलं प्रगल्भा, नावगाहन्ति सलिलं प्रगल्भा, इवावहम् अवश्यां यत् मो नरधानिहारतमसावृताम्, यानी कि इस प्रकार से हम नावगाहंत न धन अवगाहंत, यानी कि प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ना माने नहीं, अवगाहंत प्रवेश नहीं कर रहे हैं, पेंसिल हाथ में लिए रहेगा। ना माने नहीं, न धन अवगाहंती, प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अप्रगल्भा, अप्रगल्भा माने होता है कायर, सलिल माने होता है, सलिल माने होता है पानी, सलिल, सलिल माने पानी, सलिलम। प्रगल्भा माने होता है कायर, प्रगल्भा माने क्या होता है, कायर। आहवम माने होता है युद्ध भूमि में, आहवम, नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आहवम जो अंत में लिखा गया जो है इव धन हवम, इव इव धन, इव धन, इव धन अहम, आहवम जिसको कहा गया है युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में। और अवस्यायत मोनर्दा माने में अवस्याय धन तमह धन नद्दा, यानी कि ओस के अंधकार से बंधी हुई, अवस्याय तरमो नद्धाम, यानी कि ओस के अंधकार से बंधी हुई, अवस्याय तमो, ओस के अंधकार से बंधी हुई। और निहार तम सावृंता, निहार धन तमसः धन आवृता, निहार धन तमसः धन आवृता, यानी कि कोहरे की धुंध से ढकी हुई। निहार माने होता है कोहरा, तम माने होता है अंधकार, कोहरे के धुंध से ढकी हुई। लक्ष्यन्ते माने होता है प्रतीत हो रही है, लक्ष्यन्ते माने होता है प्रतीत हो रही है। विपुष्पा, पुष्पों से रहित, विपुष्पा, बी उपसर्ग है हमारा, बी हमारा क्या है उपसर्ग है। पुष्प से रहित, वन राज्य, वन के राज्य, वन के राजा। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं अनुवाद पर। हम
एते ही समुपासीना विहगा जलचारिणः। हमको लगता है प्यारे बच्चों ये वाला हमारा लाइन छूट गई थी, सॉरी, हम एक बार फिर से ऊपर आ जाते हैं। एते ही समुपासीनाम विहगा जलचारिणः हैं नव आगंति नव नव गाहंति सलिल प्रगल्भा या हम हैं। इस प्रकार से हम यानी कि जल के समीप बैठे हुए ये जलचर जल में उसी प्रकार से प्रवेश नहीं कर पा रहे। एते ही सब यानी कि समुपहसीन यानी कि जल के समीप, विहग माने होता है पक्षी, जलचारिणा जो जल में पक्षी विचरण करते रहते हैं। एते ही यानी कि कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जो ये जल के समीप बैठे हुए ये जलचर यानी कि जल में रहने वाले जीव जल के समीप बैठे हुए ये जलचर जल में उसी प्रकार से प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करता है। प्यारे बच्चों, जब अर्जुन युद्ध भूमि में गए थे तो उनके ही सखा, उनके ही दोस्त, उनके ही भाई, उनके ही रिश्तेदार सब वहां पर दिखाई पड़ रहे थे, तो उन्होंने युद्ध को लड़ने से इनकार कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया। वही यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है कि जल के समीप बैठे हुए ये जलचर जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी का समय है ना, जल बहुत ठंडा है। जल के समीप जलचर में उसी प्रकार से प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं। अगला हमारा श्लोक है, अंतिम श्लोक है प्यारे बच्चों, ये वाला हमारा 9वां श्लोक है। अवश्याम मूनधाम निहार तम साधृता प्रसिप्तायु लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराज। विपुष्पा पुष्पों से रहित है, प्रसुप्ता माने सोया हुआ, प्रसुप्ता प्रउपसर्ग है, सुप्ता माने सोया, लक्ष्यन्ते माने होता है प्रतीत हो रही है। क्या? ओस के अंधकार से बंधी हुई, कोहरे के धुंध से ढकी ओस के अंधकार से है, अवश्य है, यहाँ बताया नहीं गया है, क्या बताया गया है कि अवश्याह धन तमह धन नद्दा, यानी कि ओस के अंधकार से बंधी हुई है, ओस के अंधकार से बंधी हुई। निहार माने होता है कोहरा, ओस के अंधकार से बंधी हुई, कोहरे की धुंध से ढका, पुष्पों से रहित वृक्षों की पंक्तियां सोई हुई सी प्रतीत हो रही हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा प्यारे बच्चों, ओस के अंधकार से बंधी हुई है, ओस के अंधकार से बंधी हुई, क्या बंधी हुई? अवश्याय धन तमह धन नद्दा, ओस के अंधकार से बंधी हुई, निहार धन तमसा धन आवृताम। ऐसे तोड़ के पढ़िएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। निहार धन तमसा धन आवृता, कहने का मतलब है कि कोहरे की धुंध से ढकी हुई, इसका शब्दार्थ होगा। अब आते हैं हम अनुवाद पर। ओस के अंधकार से बंधी हुई, कोहरे की धुंध से ढकी हुई, पुष्पों से रहित, बी पुष्पा, बी उपसर्ग है, पुष्प माने पुष्पों से रहित, लक्ष्यन्ते प्रतीत हो रही है। क्या? वृक्षों की पंक्तियां सोई हुई प्रतीत हो रही है। प्रसुप्ता, हमारा उपसर्ग है और सोई हुई प्रतीत हो रही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह 9वां श्लोक जो हेमंत ऋतु से था प्यारे बच्चों समाप्त होता है। और अब हम चलते हैं जो हमारा बसंत ऋतु है। प्यारे बच्चों, जो हमारा बसंत ऋतु है, हम बसंत ऋतु पर चलते हैं। हम बसंत को पढ़ेंगे। यहाँ प्यारे बच्चों बसंत को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बसंत ऋतु बहुत ही सुंदर ऋतु है। हम इसको पढ़ेंगे, बसंत ऋतु को। यहाँ हम टिक कर दे रहे हैं श्लोक नंबर 10। बस 4-5 श्लोक और बचे हैं प्यारे बच्चों, इसको भी हम समाप्त कर देते हैं, तो फिर हम अगला पाठ शुरू करेंगे। चलो हम आ जाते हैं अपने श्लोक पर, ठीक है।
जो हमारा श्लोक है क्या है? सुखा नीलो अयम, सुखा नीलो सुख धन अनिल। अनिल माने होता है, अनिल माने होता है हवा, अनिल माने होता है वायु। हमारा भी नाम प्यारे बच्चों अनिल है, अनिल कुमार मिश्रा, हमारा भी नाम अनिल है। तो अनिल माने होता है हवा। सुखा नीलो अयम सौमित्र काला, प्रचुर मन्यथा गंधवान सुरभि, भार सौ जात पुष्प फल द्रुमा, जात पुष्प फल द्रुमा। पहले हम सब अर्थ देख लेते हैं। सुखानिला सुख धन अनिला, सुखद वायु वाला। पेंसिल हाथ में ले रहेगा, नोट कर लीजिए। सुखानिला सुख धन अनिला, ऐसे तोड़ के पढ़ोगे संस्कृत को, नहीं तो जीवन में कभी संस्कृत को पढ़ नहीं पाओगे बिना संधि विच्छेद किए हुए। सुख धन अनिला, सुखद वायु वाला। प्रचुर मनमथा, प्रचुर मनमथा यानी कि अत्यधिक कामोद्दीपक, प्रचुर मनमथा अधिक कामोद्दीपक। सुरभि मारसा, सुरभि धन मासा यानी कि बसंत का महीना, सुरभि धन मासा बसंत का महीना। ठीक है, श्लोक हम पर आ जाते हैं। हे लक्ष्मण, सौमित्रे जो सुमित्रा के पुत्र है ना, सौमित्रे कहा गया है, सुमित्रा के पुत्र है लक्ष्मण, सुमित्रा सुमित्रा के पुत्र है लक्ष्मण ना। हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला यह बसंत का समय अत्यधिक कामोद्दीपक है। सौमित्रे लक्ष्मण को बताया गया है। हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला, सुख धन अनिला यानी कि सुखद वायु वाला यह बसंत का समय अत्यधिक कामोद्दीपक है। सुगंध से युक्त इस बसंत के महीने में वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो रहे हैं। गंधवान, सुरभ माने होता है सुंदर, यानी कि कहने का मतलब प्यारे बच्चों सुगंध से युक्त, सुगंध से युक्त गंधवान सुरभि। मार्सो, मासो माने होता है मास का महीना यानी कि महीना, सुरभ माने सुंदर यानी कि सुगंध से युक्त इस बसंत के महीने में वृक्ष जात पुष्प फल द्रुम। जा पुष्प माने, पुष्प माने फूल, फल माने जो पुष्प में जो पेड़ में फल आते हैं, द्रुम माने होता है पेड़, द्रुमा द्रुम माने पेड़, तो पेड़ में फल आते हैं, उसी पेड़ में पुष्प भी आते हैं। जाति माने उनकी अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के, जैसे आम का वृक्ष, महुए का वृक्ष, जामुन हो गया, पीपल हो गया, उनकी जातियां हैं। यानी बच्चों सुगंध से युक्त बसंत ऋतु, सुगंध बसंत के महीने में से भी आम में बौर आ जाते हैं, उधर जो महुआ में भी उसमें फूल आ जाते हैं। तो उस समय जो मधु, जो मक्खियां होती हैं मधु के छत्ते को लगाना शुरू कर देती हैं, वही यहाँ पर बताया गया है प्यारे बच्चों कि सुगंध से युक्त इस बसंत के महीने में वृक्ष पुष्प और फल से युक्त हो रहे हैं। हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला यह बसंत का महीना अत्यधिक कामोद्दीपक है। सुख, सुख धन अनिल यानी कि सुखद। हे लक्ष्मण, हे सौमित्र माने लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र है लक्ष्मण ना। हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला यह बसंत का समय अत्यधिक, काल माने समय होता है, सुखद वायु वाला बसंत का समय यह अधिक कामोद्दीपक है और सुगंध से युक्त, सुगंध से युक्त, सुगंध से युक्त इस बसंत के महीने में जो वृक्ष है, पुष्प है और फल सब युक्त हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम आ जाते हैं जो हमारा 11वां श्लोक है, इस श्लोक पर हम आ जाते हैं। 11वें श्लोक पर, इसको ध्यान दीजिएगा, बुक सामने रखिएगा और पेंसिल, पेंसिल हाथ में होनी चाहिए। तस्य रूपाणि सौमित्रे, सौमित्रे कहा गया है जो सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां, सृजतः पुष्प वर्षाणि वर्षम तोय मुचामिव, तोय मुचामिव। तो इस प्रकार से सृजताम पुष्प वर्षाण, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की, सृजताम पुष्प वर्षाण यानी कि पुष्प, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कौन? तोय मुचामिव, तोय मुचाम, तोय मुचाम धन इव,
ऐसे तोड़ के पढ़ेगा, तोय धन तोय मुचाम, दोनों को एक में जोड़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, तोय मुचाम धन इव, तोय मुचाम धन इव, बादलों के समान, अम्ब तोय बारी, ये पर्यायवाची है, बादल का तोय माने होता है, बादल का पर्यायवाची नहीं है, अम्ब, दा लगा दो बादल बन जाता है, अम्ब तोय, अम्ब तोय बारी, और धा लगा दो तो समुद्र बन जाता है, जैसे समुद्र, उदधि पयोधि, और दा लगा दो तो बादल, जा लगा दो तो कमल, तोय माने होता है बादल, तोय मुचाव, तोय तोय मुचाम धन इव, तोय मुचाम धन इव, यानी कि बादलों के समान। अब हम आ जाते हैं व्याख्या पर। पश्च माने देखना, रूप माने रूप, किसका रूप, सौमित्र का रूप, सौमित्र किसको कहा गया, लक्ष्मण को कहा गया, यानी कि लक्ष्मण के रूप को देखकर, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं, जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं, बादल जैसे वृष्टि की सृष्टि करते हैं, हे लक्ष्मण, यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है, हे लक्ष्मण, से बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं, ऐसे ही पुष्प वृष्टि करते हुए फूलों से सुशोभित वनों के विविध रूपों को देखो। है, कहने का मतलब है पश्च माने देखना, क्या देखना, नीचे से आओ अरे बच्चों, अर्थ को नीचे से देखो, सृजताम पुष्प वर्षाणी, सृजताम यानी कि पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, कौन, जो वृक्ष है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि करते हुए एवं फूलों से सुशोभित वनों के विविध रूपों को देखो। है? कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं, जो बादल होते हैं वो वृष्टि की सृष्टि करते हैं, ऐसे ही पुष्प वृष्टि करते हुए, ऐसे ही सृजताम पुष्प वर्षाणी, ऐसे ही पुष्प वृष्टि यानी वृष्टि माने बरसाना, गिराना, ऐसे ही पुष्प वृष्टि करते हुए फूलों से शोभित वनों के विविध रूपों को देखो। है, वनों के पुष्प वर्षाने, बरसम, बरसम तो मुचाव धन इव, यानी कि जो है सुशोभित फूलों से शोभित वनों के विविध रूप को देखो। अब प्यारे बच्चों हमारा आ जाता है अगला श्लोक, श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 पर हम आ जाते हैं। अरे बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, इसको ग्रीन कर दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वायु, वायु वेग प्रचलिताम, वायु वेग प्रचलिताम, और पुष्पै विकरन्ति गाम, और अमी पवन विक्षिप्ता विनंतीव पादपा, विनंतीव पादपा। थोड़ा सा प्यारे बच्चों का श्लोक जो कि ऋतुवर्ण थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना टफ भी नहीं, शब्द